I pay my gratitude to all for visiting once again. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट थी बहुत स्ट्रांगली कि आप बताएं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको आइल्स की एग्जाम्पशन है और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको आइल्स की एग्जाम्पशन बिल्कुल भी नहीं है और आइल्स मैंडेटरी है उनके लिए। जी, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी की 4 साल एजुकेशन हासिल की हुई है साइंस की फील्ड में, जिसमें आ जाता है मेडिकल है और इंजीनियरिंग है और साथ है कंप्यूटर साइंस, तो ये जो लोग हैं और इनके पास 4 साल की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, तो इन लोगों को आइल्स बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो लेटर है वो रिक्वायर करती हैं और कुछ तो वो भी नहीं करती हैं, सिर्फ डिग्री पे बिलीव कर लेती हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि चाहे उनके पास 2 साल की बैचलर की डिग्री है और प्लस 2 साल मास्टर की डिग्री है, इस तरह टोटल उनके पास 4 साल की यूनिवर्सिटी की तालीम बन जाती है, तो उनको आइल्स एग्जाम्प्ट है। लेकिन बेहतर ये होता है कि बहुत सारे जो मैंने केसेस देखे हैं कि उन्होंने 4 साल की जो BS है, जो बैचलर डिग्री है, इन ग्रेजुएट्स को वो बिल्कुल प्रेफर करते हैं, बजाय वो पुराने निज़ाम के तहत लोग 2 साल की बैचलर करते थे, फिर 2 साल की मास्टर करते थे और इस तरह 4 साल यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो जाती थी। एकेडमिक डिग्री तो आ जाती थी, लेकिन यह है कि आजकल क्योंकि उसको तकरीबन हम देखते भी नहीं हैं कि जो कोई 2 साल कर रहा हो, तो ये ज़हन में रखें कि 4 साल की यूनिवर्सिटी की तालीम साइंस की फील्ड में जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनको आइल्स एग्जाम्प्ट है। और अगर हम देखें कि बिजनेस फील्ड जिनको आइल्स की अशद ज़रूरत है, आइल्स के बगैर उनको एडमिशन भी नहीं दिया जाता, कि वो लोग चाहे 4 साल BS भी कर लें और फिर 2 साल मास्टर भी कर लें, जितनी भी तालीम हो, उनकी फील्ड बिजनेस है, उनको आइल्स की ज़रूरत है। चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे उन्होंने मैथ के साथ भी BS किया हुआ है, मास्टर भी किया हुआ है, तब भी उनको आइल्स एग्जाम्प्ट नहीं है। तो फिर हम जूनियर स्टूडेंट्स की बात करें, जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि जी वो FA FSC या DAE के बाद आ जाए, तो चाहे उन्होंने A लेवल तक की जो एजुकेशन है साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ की हो, उनको आइल्स की ज़रूरत है। और अगर ये एक अलग डिबेट है कि कितना आइल्स का बैंड होना चाहिए, अगर कम भी आए तो उनको एडमिशन दे दिया जाता है पाथवे प्रोग्राम में एडजस्ट करके। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप वो रूट फॉलो करें तो आपको ज़्यादा पैसे अदा करने होते हैं। और इसी तरह फिर हम मैट्रिक की बात करें तो बिल्कुल जी, मैट्रिक के बाद जो लोग इंटेंशन रखते हैं स्वीडन आने की, उनको बिल्कुल आइल्स की ज़रूरत है, ये याद रखें। और फिर दोबारा से आपको बता दूं कि जो लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं उनको 6.5 आइल्स जो है वो ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर उनका 6.5 से कम भी बैंड है तो नो प्रॉब्लम, वो आ सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना पड़ेगा एक रूट जिसको बोलते हैं पाथवे प्रोग्राम। तो ये पाथवे प्रोग्राम जो है ये एक ब्रिजिंग प्रोग्राम है, जिसमें कुछ कोर्सेज दे दिए जाते हैं ताकि जो एप्लीकेंट होता है, स्टूडेंट होता है, उसका स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल तक लाने के लिए। तो जब वो मीट कर लेता है तो फिर उसको यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको समझने की ज़रूरत है। इस तरह के जो एप्लीकेंट हैं वो भी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये उनको पता होना चाहिए कि वो अगर पाथवे का रूट इस्तेमाल करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा कितनी कास्ट आएगी, कितना दौरानिया, कितना टाइम उनको दूसरी स्टडी जो पाथवे वाली है वो भी करनी पड़ेगी बिफोर दे गो टू यूनिवर्सिटी स्टडीज़। तो ये याद रखें। और फिर जो FA या इंटर करके जो लोग आ रहे हैं उनका भी इसी तरह का ही है कि अगर वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनको पाथवे प्रोग्राम जो हैं उनके ही ज़रिए उनको ऊपर आना है। वो 6 महीने का भी है, वो साल का भी है, उसकी भी फ़ीस देनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो वो फॉलो करके वो फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन दे दिया जाता है। जो लोग इस तरह के हैं जो मतलब पाथवे वाला रूट फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इंटेंशन रखते हैं, तो वो
پاکستان سے ہی یا چاہے ابو دھابی سے, جدھر سے بھی, دبئی سے یا سعودی عربیہ سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس روٹ کو دیکھ کے آئیں اور فالو کریں, اور پھر اس کے لیے اپلائی کریں جو ساتھ یونیورسٹی ہے, مطلب یونیورسٹی کی پروگرام کو بھی آپ سلیکٹ کریں اور اس کو بھی آپ چوز کر کے آئیں, تاکہ یونیورسٹی انفارمڈ ہو کہ آپ پاتھ وے پروگرام پڑھنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی انڈر گریجویٹ پروگرام جو ہے اس میں بھی آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں, تاکہ آپ کو پلیسمنٹ وہاں سے ہی ملی بھی ہو. کیونکہ یہ کویسچن بھی پوچھے جائیں گے شاید انٹرویو میں بھی, اور پھر ادھر جب آؤ گے تو آپ کو اس کی فیسز اور یہ چیزیں بھی ادا کرنی ہوں گی. تو میں ڈائریکٹر آف اسٹڈی ابراڈ سویڈن سے بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچنز ہوں پلیز آپ کمنٹ میں لکھیں, اور میرا فیس بک پہ پیج بھی ہے اسٹڈی ابراڈ کے نام سے, آپ وہاں پہ جا کے بھی اس کو مکس نہ کریں, studyabroad@scandinavian.gang. تو اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی کوئری بھی بتا سکتے ہیں. میں ضرور کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کو رسپونڈ کروں, اور آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری سینڈ می میسج, یا وہاں پہ جا کے کمنٹ میں لکھیں, تو میں بہت جلدی ہی اس کو عمل میں لاؤں گا. بہت شکریہ.